हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्र कंप्लीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्टेक्चुअल के आधार पर जो एग्जाम हुआ था, उसके रिटन टेस्ट में जिस पेपर को वहाँ पूछा गया था, उस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, उसके प्रश्नों को देखेंगे और उसके सही उत्तरों को हमने इंग्लिश या हिंदी में सर्किल कर दिया है और उसकी चर्चा करते हुए हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग क्रम से देखते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्टेक्चुअल ऑफर्ड एट द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो इसमें 400 नंबर का ये 100 प्रश्न आए थे और उसका एग्जाम होगा। इस क्रम में हम लोग देखते हैं मित्रों। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, NAAC जिसे हम कहते हैं, एस्टेब्लिश्ड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1994। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना 1994 में हुई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टेन? वेस्टेन का अर्थ क्या है? इट्स मीनिंग इज अंडरस्टैंड इन ए डीप वे। ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात गहराई पूर्ण समझ वेस्टर्न का सामान्य अर्थ होता है। इस क्रम में हम लोग देखते हैं तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज प्राइमरी ए मीनिंग ए फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जिसे हम कहते हैं संरचनात्मक कार्यात्मकता मुख्य रूप से विकास की जांच की रूपरेखा से संबंधित। चौथा क्वेश्चन है मित्रों, which amongst the following is not related with the political process theory? पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी से कौन संबंधित नहीं है? तो टालकोट पार्सन थ्योरी यह पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी से संबंधित नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, who is the author of the book titled as A Feminine Approach to Ethics and Moral Education? तो इसका सही आंसर है नेल नोडिंग्स महोदय ने केयरिंग ए फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन बुक के राइटर हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हु प्रोपाउंडेड द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी? तो चार्ल्स हॉर्टन फूले महोदय ने ग्लास सेल्फ थ्योरी, जिसे हम लोग हिंदी में करते हैं तो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का प्रतिपादन चार्ल्स हॉर्टन फूले महोदय ने किया था। फिर सेवेंथ क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नोन एज क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रोजर्स एज नोन एज द क्लाइंट सेंट्रल थ्योरी के ये केंद्रित चिकित्सा के लिए जाना जाता है। ग्राहक केंद्रित चिकित्सा की चर्चा कार्ल रोजर्स महोदय ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है तो क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट इज डिस्प्लेसिया? डिस्प्लेसिया का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट है, द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स विदिन ए टिश्यू और ऑर्गन। किसी ऊतक या अंग के भीतर असामान्य कोशिकाओं की उपस्थिति डिस्प्लेसिया है। 9th क्वेश्चन एक सवाल है जिसमें सही उत्तर ए आता है। इसमें टी स्कोर निकालना होता है। सब्जेक्ट है the T score, mean 50, ST 10 है, of 40 on an abstract reasoning test, the corresponding percentile rank will be 60। इस क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन को, who developed the concept of functional autonomy of motives? प्रेरकों की कार्यात्मक स्वायत्ता की अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका राइट आंसर है आल्पोर्ट महोदय, ऑप्शन डी इसमें सही है। 11th क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ टेलर्स मॉडल ऑफ करिकुलम? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पर्पस, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, वेरिफिकेशन ऑफ गोल। इस क्रम में टेलर्स मॉडल करिकुलम के घटक हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं,
12th क्वेश्चन का, तो क्रिटिकल पेडागोजी इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पैराडाइम? ट्रांसफॉर्मेटिव। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र निम्नलिखित में से किस प्रतिमान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है परिवर्तनकारी, या हम कहें ट्रांसफॉर्मेटिव। 13th क्वेश्चन है, द नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ एन अनपेयर्ड सैंपल टू टेस्ट इज? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैन विथ मी। एक अयुग्मित नमूना टी परीक्षण का गैर पैरामेट्रिक समतुल्य है मान विथ। 14th क्वेश्चन है मित्रों, which one of the following is not one of the five R permissions associated with OER as defined by David Willey? तो इसमें राइट आंसर है रिव्यू। रिव्यू इज नॉट सबमिटेड इन 5R, तो रिव्यू इसका राइट आंसर है। 15th क्वेश्चन है, फॉर टेस्टिंग द फॉलोइंग हाइपोथेसिस व्हाट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स डू वी हैव टू यूज? There is no significant effect of gender, locality and their interactions on emotional intelligence of secondary school student. इसका राइट आंसर है टू वे एनोवा। टू वे एनोवा के द्वारा हम माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की भावनात्मक बुद्धि पर लिंग, इलाके और उसकी बातचीत का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, के द्वारा इस परिकल्पना को हम जान सकते हैं। 16th क्वेश्चन है, whose statement is that is this? Education is not preparation for life, education is life itself. अर्थात शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। यह स्टेटमेंट जॉन डीवी महोदय ने दिया था। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटी बुर्जुआसी? छोटा बुर्जुआ का क्या अर्थ है? तो छोटा बुर्जुआ का अर्थ एक सामाजिक वर्ग जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में मेंशन करता है, ए सोशल क्लास दैट इज बिटवीन द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास। 18th क्वेश्चन है, लर्निंग बाय इमिटेशन अदर्स बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। द रिसर्चर बेस्ट नोन फॉर स्टडीइंग दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज ऑब्जर्वेशनल बंडूरा। किस तरह देखकर या ऑब्जर्व करके सीखने की जो विधि बताई है वो बंडूरा महोदय ने बताई है। इस क्रम में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 19th क्वेश्चन को, which of the laws of learning given by Thorndike had to be revised? थॉर्नडाइक की कौन सी ऐसी लर्निंग थ्योरी है जो रिवाइज्ड हुई है या जिसे हम कहते हैं संशोधित करना पड़ा? तो वो प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ द नेम ऑफ थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक which is revised by. 20th question है, history of intelligence testing can be described in following sequence? बुद्धि परीक्षण के इतिहास वर्णन को निम्नलिखित क्रम में किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गल्टन, जीएन पेटेल, बीनेट, साइमन एंड वेस्टर। इस क्रम में बुद्धि परीक्षण के इतिहास को हम क्रमिक रूप से उनको प्रायोजित करने वाले विद्वानों के नाम के अनुसार क्रमबद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी? तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ऑप्शन नंबर बी, इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पहले चेयरमैन। इस समय वर्तमान में प्रोफेसर मोमिडाला जगदीश कुमार जो 7 फरवरी 2022 से है, वो इस पद पर विराजमान। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, Habermas explored concept of knowledge, identifying some areas. Which of the following is not included in that? तो सोशियोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर डी, समाजशास्त्री क्षेत्र ज्ञान से संबंधित अवधारणाओं की खोज है जिसमें वह शामिल नहीं। हैबरमास के कुछ क्षेत्र। 23rd क्वेश्चन है, who among the following has given the concept of educational quotient for backward children? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरिल बर्ट। सर सिरिल बर्ट ने पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक कोफिशिएंट की अवधारणा विकसित की, सिरिल बर्ट महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मित्रों, द फार्मर्स functional literacy program has been conducted in conjunction with an intensive agricultural development program in the villages of India since when? तो भारत में के गांवों में गहन कृषि विकास कार्यक्रम के संयोजन में किसान कार्यात्मकता साक्षरता कार्यक्रम 1968 से शुरू हुई। 25th क्वेश्चन है मैक्स मिन ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इज developed in this system. It is option number C is right. Maximizing experimental variance, minimizing error variance, controlling extraneous variables. तो इसमें मैक्सिमम कॉन सिद्धांत का जो प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन है वो निम्न क्रम पर आधारित है। इसमें प्रयोगात्मक प्रश्नों को अधिकतम करना, त्रुटि प्रश्नों को कम से कम करना, बहिरंग चर को नियंत्रित करना, इस क्रम में समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 26, which of the following commission or committees exclusively address teacher education in India? तो जस्टिस वर्मा कमीशन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। न्यायमूर्ति वर्मा आयोग ने सबसे पहले भारत में शिक्षक को विशेष रूप से संबोधित किया। 27 क्वेश्चन है, which of the following mentioned inclusive education as to integrate the handicapped with general community at all levels as equal partners to prepare them for normal growth and to enable them to face life with courage and confidence. The right answer is option number C, National Policy of Education। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत कहा गया है कि सभी स्तरों पर सामान्य समुदाय के साथ विकलांगों को समान भागीदारी के रूप में एकीकृत करने, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करने और उन्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करने में सक्षम बनाने के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजेट which is the primary motivating force behind development? पियाजे के अनुसार विकास के पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्ति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इक्विलिब्रियम, अर्थात संतुलन ही विकास के पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्ति होती है। 29 क्वेश्चन है, विच थेरेपी हैज बोथ ह्यूमनिस्टिक एंड एक्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट? तो गेस्टाल्ट थेरेपी इज द थेरेपी फॉर बोथ ह्यूमनिस्टिक एंड एक्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट, अर्थात मानवतावादी और अस्तित्वपरक दोनों पहलुओं के लिए कारगर है। नेक्स्ट प्रश्न है, which learning disability is associated with failure of brain to develop in normally asymmetrical manner with respect to the right and left hemisphere? दाएं और बाएं गोलार्ध के संबंध में प्रमस्तिष्क गोलार्ध के संदर्भ में सामान्य रूप से विषम तरीके से विकसित होने में मस्तिष्क की विफलता के साथ कौन सी सीखने की क्षमता जुड़ी हुई है? तो डिस्लेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। डिस्लेक्सिया ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क की विफलता के साथ सीखने में अक्षमता है। Question number 31, in which kind of an anxiety disorder the child is unable to speak in a specific social situation? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सेलेक्टिव म्यूटेशन, जिसे हम चयनात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं, के कारण चिंता विकार में बच्चा एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति में बोलने में असमर्थ हो जाता है। तो 32 क्वेश्चन है, एक कॉलेज लाइब्रेरियन प्लान्स टू परचेज ऑफ बुक्स कीपिंग इन व्यू the demand of children book among students. Which of the following measure of central tendency would be suitable of the purpose? Mean, median, mode and geometric mean. तो राइट आंसर इज सी, मोड, अर्थात एक लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष विद्यार्थियों के विभिन्न पुस्तकों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों की खरीद की योजना बनाता है। वे केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित में से कौन सा उपाय इस उद्देश्य के लिए उसका सहायता करेगा? तो बहुलक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
33rd question is, which one of the following tests can be used to examine the differences in scientific achievement of boys and girls? So T test is useful for the differences in science achievement of boys and girls, because there is a two groups, and T test is right for two groups. Next question is 34. Any subject can be taught to any child at any stage of development if it is presented in the proper manner. Whose statement is that? The statement is जेरोम ब्रूनर का है कि विद्यार्थी को सीखने के किसी भी स्टेज पर उसे विकास के किसी भी स्तर पर उसे पढ़ाया जा सकता है अगर उसे उचित तरीके से प्रस्तुत किया। तो इसे जेरोम ब्रूनर महोदय ने प्रस्तुत किया था। 35th question is, a variable that changes in the systematic way with the treatment and may also affect the dependent variable is known as कंफाउंडिंग वेरिएबल, जिसे हम भ्रमित चर के नाम से जानते हैं। भ्रमित चर वे होते हैं एक चर जो उपचार के साथ व्यवस्थित तरीके से बदल गया है और यह भी प्रभावित कर सकता है आश्रित चर को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है, तो उसे हम भ्रमित चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ लोकेशन? तो परसेंटाइल इज द मेजर ऑफ लोकेशन, अर्थात प्रतिशतांक जो है वह कोई स्थान का मापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 37. You have to measure educational project. You have to do a major educational project. You start planning the steps, monitoring progress, and allocate your interest and in internal and external resources. Which component of Sternberg triarchic model of intelligence you are using? मेटा कंपोनेंट। यहाँ हम मेटा कंपोनेंट का उपयोग करते हैं जिसमें स्टेनबर्ग के बुद्धि के त्रिकोणीय मॉडल के घटक के साथ हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which amongst the following is the totally literate district? तो obvious सी बात है, एर्नाकुलम is a district which is located in केरल, जो पूर्णतः साक्षर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का अनुसंधान डिजाइन नियंत्रित या हेरफेर नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर है त्रुटि प्रश्न, या हम कहें त्रुटि प्रश्न इज द राइट आंसर। 42 क्वेश्चन है, विच स्कॉलर इज रिलेटेड विद द प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी? तो पॉलो फ्रेरे। इस विद्वान का संबंध आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र से अभ्यास से है, तो पॉलो फ्रेरे महोदय रहे हैं। इसकी थोड़ी सी दिन आई है फोटो, करिएगा और इसको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, व्हाट इज द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया? QCI। तो QCI के ऊपर के 3 काम करता है, ये ऑल द एबव इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आप इसे अपोज करके रोक के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म पोकायोक? पोकायोक टर्म किसने गढ़ा? तो सिगियो सिंगो महोदय ने पोकायोक शब्द को गढ़ा। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी? The right answer is option number C. Experimental manipulation is not a threat to internal validity. यह आंतरिक वैधता के लिए कोई भी कारक नहीं है, थ्रेट नहीं है, खतरा कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, Hall's reinforcement theory, which of the following was propounded as intervening variable? तो ऑप्शन नंबर B is right. Excitatory potential से हम कहें हल की पुनर्बलन सिद्धांत में के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको मध्यवर्ती चर के रूप में अभिहित किया गया था? तो उत्तेजना विभव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। व्हाट इज द सुटेबल ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009? इट इज सुटेबल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी।
towards preparing professional and human teachers. शिक्षक शिक्षा 2009 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का उपशीर्षक यही रहा है कि हम पेशेवर और मानवीय शिक्षक तैयार करने की दिशा में लगे। हम एक ह्यूमनिस्टिक शिक्षक भी बनाएंगे। Which of the following is not a threat to internal validity? Option number C is right. Experimental manipulation. निम्नलिखित में से कौन आंतरिक वैधता के लिए खतरा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है प्रायोगिक बदलाव। यह कोई खतरा प्रस्तुत नहीं करता। अगला प्रश्न है 49th, name a statistical technique that qualifies the result of a group of studies. तो मेटा एनालिसिस एक सांख्यिकी तकनीक है जो एक समूह के परिणामों की मात्रा निर्धारित करता है। 50th क्वेश्चन है which of the following statement constitute critical pedagogy of Paulo Freire? So right answer is option number C. 1, 2 and 4 option is right. अर्थात teaching is inherently political and teaching implies absence of neutrality of knowledge, and 4 issues of social justice and democracy are integral part of teaching. तो इसमें से ऑप्शन नंबर C 1, 2 and 4 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, which curriculum is a concept that was formulated by Elliot Eisner? Elliot Eisner द्वारा प्रतिपादित कौन सा पाठ्यक्रम है? तो शून्य पाठ्यक्रम, जिसे हम नल करिकुलम कहते हैं। तो एलियट आइजनर महोदय ने नल करिकुलम को प्रपोज किया। 52th क्वेश्चन, हु हैज रिटन ए पोएम टाइटल गो गेट एजुकेशन? तो राइट आंसर इज सावित्रीबाई फुले। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सावित्रीबाई फुले हैज given a poem titled as go and get education. Question number 53. This universe is constantly evolving through the cycles of Sarg and Pralay. This statement would be endorsed by the philosophy of Sankhya. यह ब्रह्मांड सर्ग और प्रलय के चक्रों के माध्यम से लगातार विकसित हो रहा है। इस दर्शन कथन के दर्शन का समर्थक सांख्य दर्शन रहा है। सांख्य दर्शन ही सर्ग और प्रलय की चर्चा। 54th question is, according to Weber, dowry is an example of traditional action. वेबर के अनुसार दहेज एक परंपरागत क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55th question is a statistical question. A mean and a standard deviation of a set of scores are 50 and 10 respectively. If each rise score is increased by 3, the new mean and standard deviation would be 53 and 10. इसमें जो बदलता है वह 53 बदलता है, 10 सेम रहता है। अंकों के समुच्चय में माध्यम मानक विचलन क्रमशः 50 और 10 है, तो वह सेम रहता है। मानक विचलन सेम रहता है और माध्य इसका बदल जाता है। Which leadership style suggests that no single leadership style is better than another? इसको the Horsey-Blanchard मॉडल में कहा गया है। इनकी नेतृत्व शैली से पता चलता है कि कोई भी नेतृत्व शैली दूसरे से बेहतर नहीं। इसको हिस्ट्री Horsey-Blanchard मॉडल में कहा गया। What is the full form of postcard? The postcard full form is planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and busting. Option number C is right. 58th question, changes in the behavior of research subject as a result of their knowledge that they are being studied is known as. Option number D is right. Hawthorne effect. शोध विषयों के उत्तरदाता के व्यवहार में इस जानकारी के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होना कि उसका अध्ययन किया जा रहा है के रूप में जाना जाता है हार्थोन इफेक्ट।
अगला प्रश्न है, who among the following were the conflict thinker of stratification? स्त्रीकरण के कौन ऐसे थिंकर रहे हैं? तो मेल्विन, ट्यूमिन, डेरेनब्रॉक, कार्ल मार्क्स। इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि मेल्विन, ट्यूमिन, डेहरहाफ, कार्ल मार्क्स, ये इस क्रम में प्रस्तुत करते हैं अस्त्रीकरण के संघर्षवादी सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which disorder is known as Heller's syndrome, a condition in which children develop normally until ages 2 to 4, but then demonstrate a severe loss of social communication and ability. So right answer is option number B, childhood disintegrate disorder. इसे बचपन विकृत विकार कहते हैं। 61 क्वेश्चन है, who applied the Bavarian model of stratification to cost? एंड्रे बेटल। जाति अध्ययन में स्त्रीकरण के बेवेरियन मॉडल को आंद्रे बेटे महोदय ने दिया, इस मॉडल को उन्होंने प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, among the following which one is not a wave 2 tool? तो वोल्फ्राम अल्फा, इनमें से यह वेव 2 टूल वोल्फ्राम अल्फा नहीं है, बाकी ग्लोस्टर, किड ब्लॉक और बर्टन, ये सब एक वेव टूल के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अंजलि षडगोपाल इज नॉट ए मेंबर ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, a test having 20 items has a reliability coefficient of 0.60. If 80 more similar items are added, the new reliability coefficient would be, so new reliability coefficient would be 0.8. Who is the father of experimental psychology? Wundt. Wundt is the father of experimental psychology, अर्थात प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट महोदय माने जाते हैं। 66th question is, when grading is done on the normal curve, the proportion of high grade is balanced by the equal proportion of lower grade. The type of grading is called as relative grading. जब सामान्य वक्र पर ग्रेडिंग की जाती है तो उच्च ग्रेड के अनुपात को निम्न ग्रेड के समान अनुपात में संतुलित किया जाता है। ग्रेडिंग के इस प्रकार को हम लोग ऑप्शन नंबर सी, सापेक्ष ग्रेडिंग का सिद्धांत कहते हैं। मार्फन सिंड्रोम इज ए काइंड ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जेनेटिक डिसऑर्डर, अर्थात मार्फन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है। 68th क्वेश्चन इज, हु इज सेड टू बी द प्रोपोनेंट ऑफ एडेप्टिव प्रोग्राम इन प्रोग्राम लर्निंग? इज नॉर्मन काउडर। नॉर्मन काउडर महोदय ने प्रोग्राम लर्निंग के लिए एडेप्टिव प्रोग्राम लर्निंग की बात की है। प्रोग्राम लर्निंग में एडेप्टिव प्रोग्राम के प्रस्तावक काउडर महोदय है। 69 क्वेश्चन इज, व्हिच थ्योरी क्लेम्स दैट एजुकेशन रेजेस वेजेस बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी? अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, मानव पूंजी सिद्धांत। शिक्षा उत्पादकता बढ़ाकर मजदूरी बढ़ाती है, यह मानव पूंजी सिद्धांत के रूप में होती है। 70 क्वेश्चन इज, which teaching model involves the following sequential step? किस शिक्षण मॉडल में निम्नलिखित अनुक्रमिक चरण शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें प्री टेस्ट, अध्यापन, निर्देश के परिणाम का परीक्षण, निर्देश प्रक्रिया को बदलना और पुनः शिक्षण और परीक्षण जब तक की इकाई पर पूरी तरह से विद्यार्थी द्वारा महारत हासिल नहीं किया जाता है, तो उसका मॉरिसन शिक्षण मॉडल, मॉरिसन टीचिंग मॉडल कहा जाता है। इसमें प्री टेस्ट टीचिंग, टेस्टिंग द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फोर्थ इज changing the instruction procedure, and fifth is teaching and testing again until the unit has been completely mastered by the student. 71st question is, who is the following list proposed
the concept of the anima and animus, is explaining the concept of personality, is right answer is option number B, जुंग। जुंग महोदय ने व्यक्तित्व की अवधारणा को समझाने में एनिमा और एनिमस की अवधारणा को प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज in his type of research, the independent variable is manipulated or changed by the experimenter to measure the effort of the change on the dependent variable. The right answer is option number A, experimental research. प्रायोगिक शोध में प्रयोगकर्ता द्वारा स्वतंत्र चर में हेरफेर या परिवर्तन किए जाने से आश्रित चर पर परिवर्तन के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है, तो प्रायोगिक अनुसंधान में कहा जाता है। 73rd question is the correlation between one dichotomous variable and one continuous variable is option number C is right. बिंदु द्विक्रमिक सहसंबंध अर्थात पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन यहाँ प्रस्तुत करता है डायकोटोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has given the concept of banking concept of education, तो पाउलो फ्रेयर महोदय ने शिक्षा के बैंकिंग अवधारणा को दिया था। पाउलो फ्रेयर महोदय ने which learning theory lays stress on convergent synthesis is लेविन फील्ड थ्योरी। अधिगम लेविन का क्षेत्र सिद्धांत अधिगम का ऐसा सिद्धांत है जो आकस्मिक संश्लेषण पर बल देता है। इमर्जेंट सिंथेसिस में बल होता है लेविन्स फील्ड थ्योरी। इमर्जेंट सिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है जब स्पिनर सकारात्मक होता है तो माध्य मध्यिका के दाईं ओर होता है। अब जब नंबर स्पिनर नकारात्मक होता है तो यह माध्य मध्यिका के बाईं ओर होता है। 77th क्वेश्चन है we can cope with stress by becoming aware of our irrational upsetting thoughts and replacing them with rational calming thoughts. This view represents option number A is right, संज्ञानात्मक व्यवहार दृष्टिकोण अर्थात कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच। हम अपने तर्कहीन परेशान करने वाले विचारों से अवगत होकर और उन्हें तर्क संगत शांत करने वाले विचारों में बदलकर तनाव का सामना कर सकते हैं। यह दृष्टि क्या है? संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है who has written the book titled Out of the Crisis, Quality, Productivity and Competitive Position? So right answer is William Edwards Deming has written this book Out of the Crisis, Quality, Productivity and Competitive Position. Next question is the Mental Health Act was passed in which year? The Mental Health Act was passed in 1987. 80th question is which of the following method is opted for internal consistency? The split off method is the method opted for internal consistency। आंतरिक संगत का ज्ञान करने के लिए स्प्लिट हाफ को उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the first open university in India? Then right answer is A, B.R. Ambedkar Open University is the first open university in the India. Ruchi, attitude question is Ruchi remembers that when she was 8 years old, she was whimsical. This memory of Ruchi is called ऑप्शन नंबर ए एपिसोडिक मेमोरी। उसकी याद है कि जब वह 8 साल की थी तब वह सनकी थी। रुचि की इस स्मृति को एपिसोडिक मेमोरी। 83 क्वेश्चन इज इन विच रिसर्च डिजाइन सैम्पलिंग इज लीस्ट नेसेसरी? देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी केस स्टडी इज द डिजाइन सैम्पलिंग इज लीस्ट नेसेसरी। यहाँ सैम्पलिंग बहुत कम आवश्यक होती है केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a study of the cause and consequences of India's freedom struggle movement falls under which of the following types of research? This is the under the historical research.
यह स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन कारण और परिणाम को हम ऐतिहासिक अनुसंधान की करने की बात करते हैं। 85th क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग was not included under 10 core areas suggested by the NEP in 1986 for curriculum? Is option C is right, promotion of professional ethics। अर्थात हम कह सकते हैं सपेशेवर नैतिकता को बढ़ावा देना। इसे पाठ्यक्रम के लिए एनईपी 1986 द्वारा सुझाए गए 10 प्रमुख क्षेत्रों में शामिल नहीं किया जाता। पेशेवर नैतिकता को बढ़ाने के लिए यहाँ बात नहीं की गई। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द स्पिरिट ऑफ स्टेटमेंट देयर इज अ गैप बिटवीन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मटेरियल एस्पेक्ट एंड इट्स मोरल एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस नॉन मटेरियल एस्पेक्ट इज कल्चरल लैंड। इसे हम सांस्कृतिक विलंबना का नाम देते हैं, जहां तकनीकी शिक्षा आगे बढ़ जाती है और मोरल एजुकेशन पीछे। तो 87th question is education as a fundamental duties of parents and guardians was inserted in Article 51A of Constitution of India in by the 86th Amendment। 86वें संशोधन द्वारा माता पिता और अभिभावकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में शिक्षा को भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया था। यह अधिकार के रूप में अनुच्छेद 45 में दिखाई देता है। If two groups are administered the same test with a time gap of 8 weeks, we would be able to complete। यदि दो समूहों को 8 सप्ताह के अंतराल के साथ एक ही परीक्षा दिया जाता है तो हम गणना करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उपरोक्त किसी भी विश्वसनीयता की गणना नहीं की जा सकती। ये ऑप्शन बी सही है। 89th क्वेश्चन इज no ifs and buts, but categorical and imperative form of truth should be the guiding principle of life for students has been the dictum of। राइट आंसर इज कांट। बिना किसी किंतु परंतु के लेकिन सत्य का स्पष्ट और अनिवार्य रूप विद्यार्थियों के लिए जीवन का मार्गदर्शन सिद्धांत होना चाहिए। यह कहावत कांट महोदय ने। 19th क्वेश्चन इज Who firstly used the term एंड्रोगॉगी? कौन सबसे पहले एंड्रोगॉगी शब्द को इस्तेमाल किया था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अलेक्जेंडर कप हैज यूज्ड द टर्म एंड्रोगॉगी। 91 क्वेश्चन इज ऑप्टिमम यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन हैज बीन empirically demonstrated through which of the following model of instruction? is the राइट आंसर इज सी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मॉडल। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल यह तय करता है कि क्रमिक सन्निकट के सिद्धांत को इष्टतम रूप से अनुभवजन्य के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। 92 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फ्री टूल आर अप्रोप्रिएट फॉर आईसीटी बेस्ड एजुकेशन एज वेल एज एन ओपन सोर्स? तो सोशल सिजैप, ऑसडेक, PHP एंड लेटेक्स। आईसीटी आधारित शिक्षा के साथ साथ एक मुक्त स्रोत के निम्नलिखित में से कौन से मुक्त उपकरण उपयुक्त हैं? साइलैब, ऑस्टेक, PHP और लेटेक्स। इस क्रम में एक प्रयोगात्मक प्रयोगशाला के रूप में। 93rd क्वेश्चन इज which leadership model suggests that organization should match a particular leadership style to a particular situation? is the Fiedler's contingency model। फिडलर का आकस्मिकता मॉडल जो है वह संगठन की किसी एक विशेष नेतृत्व शैली को एक विशेष स्थिति में मेल खाना चाहिए, ये प्रदर्शित करता है। 94th क्वेश्चन इज सोशियोलॉजी वैल्यूज रेफर्स टू एज। समाजशास्त्र में मूल्य का अर्थ है सामाजिक वरीयताएं, अर्थात हम सामाजिक वरीयताओं को मूल्य के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर सकते हैं। 95th क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ book Political Agenda of Education? The Professor Krishna Kumar is the author of this book. Is Political Agenda of Education, Professor Krishna Kumar has written this. 96th question, who believes that the inherent need for security of an individual which propels him to either move towards against away from pupil? Right option is A, करन होमे। करन होमे महोदय ने
माना है कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा की अंतर्निहित आवश्यकता है जो उसे या तो लोगों की ओर, उनके विरुद्ध या उनसे दूर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the idea that drives can become independent of the original motives for a given behavior is known as functional autonomy। यह विचार ड्राइव किसी दिए गए व्यवहार के मूल उद्देश्यों से स्वतंत्र हो सकते हैं, इसको कार्यात्मक स्वायत्तता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 98 क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन डिस्कस्ड बाय एम.एन. श्रीनिवास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है मित्रों। Adopting higher caste lifestyle, change of caste name, change of occupation, economic prosperity। इस क्रम में इसको हम देखते हैं। 99 question is who proposed the configural and algebraic model of social cognition? Solomon Asch has propounded the configural and algebraic model of social cognition। Next question is, and last question is, which theory is based on the definition of intelligence as the ability to achieve successes based on your personal standard and your socio-cultural context? Right answer is two-factor theory। अर्थात हम कह सकते हैं कि बुद्धि की परिभाषा पर कौन सा सिद्धांत आधारित है जिसे सफलता प्राप्त करने की क्षमता के रूप में व्यक्तिगत मानकों और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आधार को सम्मिलित किया जाता है। तो दो कारक सिद्धांत जो है वह राइट आंसर है मित्रों। इस प्रकार हम लोगों ने CSJM यूनिवर्सिटी के द्वारा हेल्ड किए गए इस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के पेपर को कंप्लीट किया। इसके साथ हम हमारे इस वीडियो के क्रम में PhD के दो यूनिवर्सिटीज के पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी लगा हुआ है। आप चाहें तो वीडियो में जाके प्ले वीडियो में आप देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। शेयर करें और